दस्तक का वक्त है, लेकिन बीते 2 घंटों से ऑपरेशन आम आदमी जारी है। और इस ऑपरेशन आम आदमी में कैमरे पर घूस लेते हुए अधिकारी नजर आए। इसी का 2 घंटे के भीतर 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन 3 अधिकारियों के बाद भी जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी कैमरे पर घूस लेते हुए कुछ और अधिकारी नजर आए। आज तक के ऑपरेशन का असर यह हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना देर किए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जांच विभाग को जांच सौंप दी गई है कि वो जांच करे। जो 3 लोग सस्पेंड हुए उसमें चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार हैं, मीटर रीडर अतुल प्रकाश हैं, कापसखेड़ा के पटवारी सुनील हैं। ये तीनों कैमरे पर पैसा ले रहे थे, इनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद डाटा ऑपरेटर, वह भी पैसे ले रहा था, उसके बारे में अभी खबर नहीं आई है। सेल्स टैक्स अधिकारी जो पैसों की बात कर रहे थे कि इतना पैसा दीजिएगा, उसके बारे में जानकारी नहीं आई है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन ने कई चीजों को सामने रख दिया है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि दरअसल भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। सवाल यह भी है कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो निर्णय भी कैसे पानी में बह जाएंगे, ये बात भी निकल कर आ रही है। 1000 की घूस और सैकड़ों लीटर पानी बिना मीटर में दर्ज हुए भी बह जाएगा। ये वो मीटर रीडर है अतुल, जिसने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि मीटर वहीं पर रुक जाएगा, आप मनमाफिक पानी चलता रहेगा। यानी अलग अलग जगहों पर जितने भी मीटर रीडर होते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर 700 लीटर मुफ्त पानी देने का ऐलान दिल्ली सरकार ने चुनावी वादा किया, 666 लीटर दे दिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी कितना पानी बहेगा उस पर कोई नकेल नहीं कसी जाएगी। जी, क्योंकि पानी मुफ्त कर दिया गया है 700 लीटर, इसलिए बहुत से लोग जिनके यहाँ मीटर नहीं लगे हैं दिल्ली में, वो मीटर लगवाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से एक सहालत आ गई है, खासकर जो मीटर रीडर है या प्लम्बर्स की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मीटर लगाएं और फिर उसका फायदा उठाएं। और जाहिर है ये सब कुछ हम दिखा रहे हैं तो दिल्ली में दूसरे नंबर के मंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर में आज तक के इस ऑपरेशन को भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये उनके घर की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं कि आज तक का जो ऑपरेशन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद बिना देर किए निर्णय लिया और खुद मनीष सिसोदिया समझ रहे हैं कि दरअसल इस ऑपरेशन को जो दिखाया जा रहा है, सरकार की स्थिति विकट होगी और सरकार को जाहिर है ऐसे में परेशानी होगी, क्योंकि निर्णय अब लेने पड़ेंगे और निर्णय लेते हुए व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि एक मैसेज जाए। 2-3 सवाल इन सारी परिस्थितियों को देखकर लग सकता है कि इससे पहले शीला दीक्षित सरकार में अगर ये भ्रष्टाचार था, जनता भुगत रही थी, तो उसके भीतर का ये आक्रोश था कि एक ईमानदार सरकार आ रही है। सबसे पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करता हूं कि एक मंत्री के रूप में अपने विभाग में मैं जिन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या पूरी की पूरी सरकार डाउनलाइन में जिन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो आप लोगों ने हमारे साथ रखी, सामने रखी। इसके लिए आज तक का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सच है नीचे का, और वहाँ करप्शन हो रहा है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। जिस करप्शन को हम ढूंढते वो आपने हमें सामने ला के रख दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। और तुरंत एक्शन लिया है सरकार ने। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे हैं, मैंने देखा 5 मिनट मैंने फुटेज देखी और उसके तुरंत बाद हमने एक्शन लिया है। मैंने ऑर्डर्स किए हैं कि जो लोग हैं उनको सस्पेंड किया जाए। उधर से केजरीवाल जी ने पूरे ऑर्डर किए हैं कि सख्ती से निपटा जाए। इसके अलावा भी कहीं कोई और कर्मचारी भी इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाएगा तो बख्शेंगे नहीं उसको। ये समझ लें दिल्ली के सारे सरकारी कर्मचारी कि अब रिश्वत लेना और इस तरह की हरकत करना दोनों गुनाह हैं, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। देखिए सर, अभी जैसा देखा गया, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा था कि रिश्वत लेना और देना पूरी जनता से अपील की थी और सभी से। फिर भी उसके बावजूद अभी भी कर्मचारियों में इतना हौसला कि अभी भी वो ले रहे हैं। बिल्कुल आदत पड़ी हुई है ना पिछले सालों से, तो अब उनको लग रहा है कि ऐसे चल जाएगा, नीचे ऊपर रिश्वत नहीं चलेगी, नीचे चल जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ आप लोगों ने एक्सपोज किया, और मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता को कदम कदम पे एक्सपोज करिए। हम एक भी आदमी को बख्शेंगे नहीं, छोड़ देंगे नहीं इनको काम इस तरह से रिश्वत लेते हुए। पहले शीला दीक्षित की सरकार थी तब ये बात साफ निकल कर आती थी, और इसका जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल ने भी अपने तमाम आंदोलन के वक्त से लेकर पार्टी बनने तक के भाषण में किया था कि दरअसल नीचे से ये पूरी घूसखोरी होती है और पैसा ऊपर तक चला जाता है। जिस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वाकई ऊपर में अब ईमानदारी, क्योंकि भ्रष्टाचार की धारा हमेशा ऊपर से बहती है, ऊपर ईमानदारी अब आए और निर्णय लिए जाने लगे, जो फैसले लिए जा रहे हैं तुरंत में। लेकिन मुश्किल यह है कि दरअसल व्यवस्था परिवर्तन की बात
और उसमें घूसखोरी ना हो इसकी बात का जिक्र किया। इसके लिए फास्ट ट्रैक फैसले होने पड़ेंगे, अदालत ऐसी लगानी होगी, जांच प्रक्रिया ऐसी करनी होगी, क्योंकि इस देश में सस्पेंड होने के बाद भी जो पूरा पैसा आपको मिलता है वो पूरे के पूरे जो वेतन होता है उसका 75% हिस्सा आपको फिर भी मिलते रहता है, क्योंकि 50% आपका बेसिक पे होता है और बाकी सुविधाएं आपको मिलती रहती हैं। इसका मतलब एक साफ है कि सस्पेंड होने के बाद भी पैसा उस अधिकारी के पास आते रहता है जब तक वो कन्विक्टेड ना हो जाए, फैसला उसके खिलाफ ना चला जाए। और ये प्रक्रिया इस देश में औसतन किसी भी नौकरशाह को लेकर जो पूरे देश में औसतन है वो कम से कम 2 से 2.5 साल की रहती है। क्या वो कम होगी? एक पूरा प्रक्रिया है जिस पर नकेल कैसे खींची जाएगी। लेकिन जिक्र चूंकि ऑपरेशन आम आदमी का हम कर रहे हैं तो हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए, दावों को याद दिलाया, उन सबको हम याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में सार्वजनिक तौर पर अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी और उस दौरान केजरीवाल की जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द कई लोगों को जहन में भीतर समाया और यह सवाल उठा, रिश्वत दिल्ली में अब ना कोई देगा ना कोई लेगा। लेकिन इस ऑपरेशन ने बहुत सारी नई परिस्थितियों को पैदा कर दिया है कि दरअसल अब जो नियम कायदे कानून बनने हैं वो कैसे बनेंगे। दिल्ली जल बोर्ड सबसे पहले वहां इस खुलासे को लेकर जो हमने शुरुआत की उसे देखिए, जो लोग दस्तक में तुरंत जुड़े हैं। कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, मैं कसम आम आदमी के इस नायक पर फिलहाल कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जी हाँ, सवाल न नायक की नीति पर और सवाल न ही उसकी नीयत पर, लेकिन नायक के नीचे बैठे मातेहत कैसे नायक की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज उसको बेपर्दा करने जा रहा है आज तक। हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली सरकार के वो महकमे जो सीधे आम आदमी से जुड़े हैं। ये वो महकमे हैं जिनके बिग बॉस अब खुद अरविंद केजरीवाल हैं। ये वो दफ्तर हैं जिनकी लगाम या तो केजरीवाल के हाथ में है या उनके मंत्रियों के पास। जी हाँ, ये वो दफ्तर हैं जिनको पाक साफ करने की कसम केजरीवाल ने खाई थी। लेकिन देखिए आम आदमी के नायक अरविंद केजरीवाल के दफ्तरों का क्या हाल है। यह है दिल्ली जल बोर्ड का मुख्यालय। जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड जिसके अध्यक्ष खुद अरविंद केजरीवाल हैं। आइए चलते हैं दिल्ली जल बोर्ड के हैदरपुर प्लांट में, जहां आम आदमी की सरकार आने के बाद भी रिश्वत का खुला खेल जारी है। बिल्डरों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पैसे लेकर यहां चीफ वाटर एनालिसिस और मातेहत अधिकारी हथेली गर्म करके कलम चला रहा है। यह जनाब है दिल्ली जल बोर्ड। जी हां, दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल साहब के जल बोर्ड के चीफ वाटर एनालिसिस विनोद कुमार। विनोद कुमार कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, बल्कि जल बोर्ड के चीफ वाटर एनालिसिस है और इनका काम पानी की क्वालिटी के साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी देना है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर विनोद साहब के पास एक बिल्डर के मैनेजर बनकर गए और आगे की कहानी सुनकर आप खुद तय कीजिए कि कितने पानी में है जल बोर्ड के ये अधिकारी। अब बताओ कैसे? वो बस ये है सर कि अब आपसे मुलाकात हो जाओ भाई, मान कर चलिए कि हमको सही रहा। ले लो पहले, मिठाई मंगा दी थी जब फोन किया ना। अच्छा, तो मैं तो पी लीजिए, ये फिर फाइल लेकर आगे कह रहे 2 फाइल है, वो चलाए जाओ, तो निकल रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा था, हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम बेसिकली ना सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। हाँ। तो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे DLF है या दूसरी कंपनीज हैं या दिल्ली जंसल हैं, दूसरी कंपनीज हैं, इनके जो प्रोजेक्ट, हाँ अंसल भी है, तो इनके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने जब कॉन्ट्रैक्टर बनकर बात शुरू की तो विनोद साहब की दिलचस्पी और बढ़ी। अंडरकवर रिपोर्टर ने विनोद कुमार से प्रोजेक्ट के सैंपल पास कराने की बात छेड़ी। ये कह सकते हैं कि 10-12 सैंपल में ये साफ तौर पे महीने में आते रहेंगे, तो आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो
वो जो सैंपल है मिल जाएगा सर, इस बार तो सैंपल मैं खुद लेकर आ जाऊँ, सैंपल खुद लेकर आ जाए, कोई दिक्कत सर? पानी का सैंपल है, वो खुद लेकर आ जाए करेंगे? नहीं, वो तो एक आध दफा तो दिखा देना थोड़ा सा। अच्छा, है ना, उसके बाद फिर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अफसर ने जब सैंपल कंसीडर करने के लिए हामी भरी तो अंडरकवर रिपोर्टर की हिम्मत और बढ़ी। तो कोऑर्डिनेशन हम आपसे करें और मंथली आप बता दीजिए कितना आपका रहेगा, जो भी आप बताएंगे। अच्छा, सैंपल वाइज में बताइए सर, मंथली बता दीजिए, वही हम कर लेंगे। नहीं, कुछ तो कह भेज जाओगे सर। चल गया रेट, वो तो मैं बता दूंगा। आपको क्या रेट है ये बताइए। कर लेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम सैंपल आएंगे ना तब देख लेंगे। मैं बता देता हूँ, हम जो देते हैं, जो हरियाणा में से करवाते हैं ना सर, हम देते हैं पर सैंपल 2000 रुपये। ठीक है। तो हम मंथली आपको जो बॉस का कहना है वो 40,000 से 50,000 के बीच में मंथली देते रहेंगे। जरा गौर करिए, केजरीवाल की नाक के नीचे जो महकमा है यानी दिल्ली जल बोर्ड, उसका आला अफसर 50,000 रुपए महीने की खुलेआम बात कर रहा है। सैंपल के खुलेआम रेट लग रहे हैं, और रेट लग रहे हैं ईमान और जमीर के। नहीं सर, सैंपल से आपका मतलब नहीं 20 सैंपल हो 25 हो, कितने 5 भी हो सकते हैं। सही बात है, जरूरी थोड़ी सर हमारे 20 सैंपल हमको हम भेजेंगे, 5 भी हो सकते हैं। एक लमसम अमाउंट 50,000 रुपये महीने का आपको मिलता रहेगा। बस आप हमारे पास करते रहिए सैंपल। चलो ठीक। तो कोऑर्डिनेट सिर्फ आपसे ही करें ना सर? नीचे केमिस्ट भी है, उसका सर ACW है, वो तो फिर हम कर लेंगे आप। अच्छा, चलो फर्स्ट टाइम आ जाना। रिश्वत देने की बात अब खुलेआम हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल के डर से कहीं आला अफसर हमें दफ्तर से भगा न दे, लेकिन यहाँ तो डील बेखौफ और बेशर्मी के साथ की जा रही है। कुछ बॉस ने भेजा है सर, कुछ उसका हिस्सा कुछ भेजा है, मैं दे देता हूँ आपको। तो सैंपल तो हमारे दिल्ली के एरिया में हो। हाँ, आपके एरिया में सर, आपके एरिया में है ये सर। ये उसने भेजे हैं हमको, ये 2000 रुपये है सर। यानी कुल मिला के 2000 रुपये आपको दे दिए सर, और आपको पास 40,000 से के आसपास मैं महीने के अंदर दे दूंगा। सैंपल ला देता हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है। केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को शपथ के समय एक कसम दिलाई थी। हमें सच दिखाने के लिए उस कसम को तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि रिश्वत के खिलाफ आम आदमी की मुहिम जारी रहे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी दिल्ली के कई विनोद कुमार आपकी स्क्रीन पर आना बाकी है। अक्षय सिंह और स्वपन गुप्ता के साथ उमेश टंक, दिल्ली आज तक।